ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सैर सिरणी बिहु आयरी राउ पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदि आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारसप्रभु की चरण निश्चला में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर बहिरात्मा जीव की प्रवृत्ति के बारे में कहा था कि कैसी होती बहिरात्मा की प्रवृत्ति, जो ना तो दान देता, ना धर्म करता, ना त्याग करता, ना भोग करता, पतंगे की भांति लोभ कसाय के बस होकर अग्नि में जलकर मर जाता। ये प्रत्येक उस जीव की स्थिति है जो जीव धन की इच्छा में, चाय में दौड़ता रहता है और फिर एक दिन मर जाता है। एक बार एक व्यक्ति के लिए कहा गया कि जाओ, जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि ले लो, जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि ले लो, शर्त ये है कि आपको जितनी भूमि चाहिए उतना भूमि आप लेकर शाम तक वापस उसी स्थान पर आ जाओ। जितनी भूमि चाहिए आप अपने पैरों से नाप लीजिए, पर शाम तक आपको सूर्य अस्त होने के तक आपको वापस जहाँ से आपने भूमि नापना शुरू किया था लौटकर उसी स्थान पर आना है। व्यक्ति दौड़ जाता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और सोचता है अभी तो जितनी भूमि नाप सकना है नाप लो। सोचता है 6 घंटे दौड़ेंगे, 6 घंटे जाने में लगाएंगे और 6 घंटे तो 12 घंटे का दिन है, हो जाएगा। तो चल रहा है धीरे धीरे, सोचता है धीरे धीरे ऐसे चलूंगा, मैं धीरे धीरे चलूंगा तो इसमें कितनी सी भूमि नपेगी। और जब राजा ने कह दिया कि जितनी चाहिए उतनी ले लो, जितनी तुम नाप सकते हो, जब मैं जितनी नाप सकता हूं तो जितनी लंबी नापूंगा उतनी चौड़ी मिलेगी मुझे। तो अब वो सोचता है दौड़ के नहीं अपन इसको कवर करते हैं 6 घंटे। 6 घंटे वो दौड़ता है, भागता है, दौड़ते दौड़ते भागते भागते दोपहर को 12 बजे तक वो भूमि को कवर करता है। फिर सोचता है अब लौटना चाहिए, क्यों? शाम तक सूर्य अस्त तक पहुंचना है। लेकिन ये भूल जाता है कि 12 बजे तक वो दौड़ा है, उसका शरीर थक चुका है।
जितनी गति से वो दौड़ा था उतनी गति से वापस नहीं आ सकता है। लेकिन जब वो भूमि नाप रहा था तब इस बात को भूल चुका था कि मैं जितनी गति से दौड़ रहा हूं आगे उतनी गति से वापस नहीं आ सकता। गति वापस आने में धीमी हो जाएगी। वो मैं समय बराबर लोभ कसाय के बस होकर मैंने बस इतना ही सोचा था 6 घंटा जाने के और 6 घंटे ही आने के। ये कोई मशीन तो नहीं है कि जिस स्पीड से गई उसी स्पीड से वापस आ जाए। लेकिन जब वो लौटता है तो लौटते में फिर उससे दौड़ना पड़ता है, लेकिन स्पीड कम रहती, उसकी थकान हो जाती शरीर में। भूखा प्यासा दौड़ा था, भूखा प्यासा, अब वापस लौटना है, लेकिन अंतराल अधिक है, समय कम है। जिस समय वो दौड़ा था उस समय का कोई कीमत नहीं था उसे। दौड़ता चला जा रहा था, दौड़ता चला जाता है, कितने समय में पहुंचना है कोई निश्चित नहीं था, जितनी दूरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब रिटर्न वापस आना है समय कम बचा है, दूरी अधिक हो गई है। समय कम बचा है, दूरी अधिक है। अब उसको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करके इतनी जमीन को एक्वायर किया, ले लिया, यदि मैं समय पे नहीं पहुंचा सब व्यर्थ। उस फुर्सत में अपनी दुगनी तिगनी चौगनी जितनी ताकत उसके अंदर थी वो सब लगाकर दौड़ता है। कंठ सूख जाता है, उसका कंठ सूखने लगता है। पानी पीने के लिए उसे समय नहीं है, क्योंकि इसमें भी समय बर्बाद करूंगा तो सब मेहनत बेकार चली जाएगी। और दौड़ रहा है, ना खाने का समय ना पीने का समय, दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते इतना थक चुका है, एक ठोकर लगती है, गिर जाता है और प्राण अंत हो जाते हैं। किसके लिए इतना उसने किया था? ये स्थिति हमारी चल रही है। हम जिंदगी के एक निश्चित पड़ाव तक अपने आप को दौड़ाना चाहते हैं। हम सोचते हैं 50 साल तक तो कमा लें, 50 साल तक तो कमा लें, फिर बाद में लौटेंगे पीछे। 50 साल तक इतना दौड़ते हैं पैसे के पीछे, इतना दौड़ते हैं, कुछ और देखते ही नहीं है। वो जब वापस आने की बारी आती है, जब तक समय खत्म हो जाता हमारे पास, हम पूरी ताकत भी लगा लें तब भी फिर उस जो फंस गए संसार के जाल में उससे निकल नहीं पाते और उसी में ही दम तोड़ देते हैं। ये स्थिति है हमारी। पैसे के पीछे हमारे इतना राग है, उसके पीछे दिन रात एक करे जा रहे हैं। पैसे के लिए दिन रात एक करे जा रहे हैं, कोई और नहीं दिखता, बस धन धन धन, पैसा ही पैसा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो श्रावक ना दान करता, ना धर्म का पालन करता, ना त्याग करता, ना न्यायपूर्वक भोग करता, वह बहिरात्मा पतंगा है, लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुख में पड़ा हुआ मर जाता है। इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति जितना लोभी होता है वो व्यक्ति पैसा खूब कमाता है, लेकिन उपभोग बिल्कुल भी नहीं कर पाता। लोभी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। वो तेल भी लगाएगा ना तो देख ले, कोई ने तेल लगाया तो उसके सिर पे हाथ फेर के अपने सिर पे लगा लेगा, काम चल जाएगा, चलो हो गया आज का काम। एक एक रुपए नहीं निकलता उस जीव से। लोभी का धन कहते हैं व्यसनों में खर्चा होता है। जितने भी लोभी लोग दिखेंगे तुम्हें, कंजूस लोग दिखेंगे, उनके घर में एक ऐसी संतान पैदा होगी जो पूरे धन को व्यसनों में बर्बाद कर देगी। उन्होंने मुश्किल से जोड़ा और उसने ऐसे बर्बाद कर दिया।
तो इसी बात को आज आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रैण सार जी में श्रवण और सामक के धर्मों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, जब ये जीव अशुभ से बचने के लिए घर की सीढ़ी से उतर मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ता है बुद्धि पूर्वक, ऐसे ही जीव असुपयोग से हटकर सुपयोग में लीन होता है। जैसे हम घर की सीढ़ियों को उतरकर मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बुद्धिपूर्वक घर से बाहर निकलते हैं, मैं मंदिर जाऊंगा ऐसा विचार करके बुद्धिपूर्वक घर से बाहर निकलकर घर से सीढ़ियों से उतरकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, ऐसी जीव को बुद्धिपूर्वक अशुभ उपयोग से निकलकर शुभ उपयोग में जाना चाहिए। नहीं, यह शुभ उपयोग है, इससे कर्म का बंध हो रहा है, मुझे सुपयोग में जाना चाहिए। एक समय में वस्तु में दो पर्याय रूप, एक समय में एक वस्तु दो पर्याय रूप नहीं होती है। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनी परिणामा पर्याय आत्मनि हर्ष विषादवत्। यदि व्यक्ति के भाव अशुभ उपयोग के होंगे तो उस समय शुभ उपयोग के भाव नहीं रह सकते, और जिस समय शुभ उपयोग के भाव हैं उस समय अशुभ उपयोग के भाव नहीं रहे। एक समय में एक ही पर्याय होती है। कोई ऐसा कहे नहीं नहीं, हम तो दुकान पर काम करते करते भी हम तो भगवान का, हम तो पुण्य का बंद कर रहे हैं, नहीं। जिस समय आप जो क्रिया कर रहे हैं उस समय परिणाम आपके बहसे हैं तो आपको वही बंद होगा। भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति के परिणाम है तो सुपयोग का बंद है। दुकान में दुकानदारी करते 5 पापों के परिणाम चल रहे हैं तो अशुभ का बंद होगा। एक समय में एक ही पर्याय, एक साथ दो काम, एक साथ दो नाव में सवार नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। यदि एक साथ दो नाव में सवार होने की कोशिश करेगा, इधर चाहे कि मैं संसार के बंधनों से भी छूट जाऊं और दूसरी तरफ चाहे कि मैं संसार के सभी कार्यों को करता रहूं, गृहस्थी चलाता रहूं, व्यापार चलाता रहूं, और दूसरी तरफ चाहे कि मैं कर्म बंध से छूट जाऊं, तो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। गृहस्थी का निर्वाह करना, व्यापार को चलाना, ये अशुभ की क्रियाओं में शामिल हो जाता है। व्रतों का पालन करना ये शुभ की क्रियाओं में शामिल होता है। मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों प्रतिकूल हैं एक दूसरे के। मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों प्रतिकूल हैं एक दूसरे के, विपरीत दिशा में। यदि आप संसार मार्ग की, संसार की गृहस्थी को जोड़ने में आगे बढ़ोगे, व्यापार को आगे बढ़ाते जाओ, हम सोच रहे हैं कि हमारा व्यापार बढ़ता जाए, इधर हम सोच रहे हैं हे भगवान हमारे कर्मों का भी क्षय हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो इधर व्यापार बढ़ाने का भावना भाते हो, इधर सोचते हो कर्मों का क्षय हो जाए, तो दो काम एक के साथ कैसे होंगे? या तो कर्मों की क्षय की भावना पाओ तो व्यापार को कम करो, जिम्मेदारियों से मुक्ति पाओ। इधर जिम्मेदारियां बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ाते चले जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उधर चाहते हैं कि नहीं भगवान मेरा कल्याण हो जाए। तो दो बातें एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। एक समय में दोनों पर्यायों को आनंद नहीं ले सकते। मोक्ष मार्ग का भी में ही जाना है और व्यापार की भी वृद्धि करना है। अब व्यापार की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है मोक्ष मार्ग से दूर जाओगे, और मोक्ष मार्ग के नजदीक जाओगे तो स्वाभाविक है व्यापार से दूर जाओगे। एक चीज कहीं भी आपको हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं एक द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय हो सकती है। जैसे आत्मा में हर्ष होगा तो विषाद नहीं होगा, विषाद होगा तो हर्ष नहीं होगा। शुभ परिणाम होंगे तो अशुभ परिणाम नहीं होंगे, अशुभ परिणाम होंगे तो शुभ परिणाम नहीं होंगे। एक ही समय में एक रहेगा। पंडित जी अपने चेहरे पर एक साथ हर्ष परिणाम विषाद परिणाम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय है। कैसे? जब आत्मा में हर्ष परिणाम होंगे उस समय विषाद परिणाम नहीं होंगे, और जब विषाद परिणाम होंगे उस समय हर्ष परिणाम नहीं होंगे। पर आत्मा वही आत्मा होगी ज्ञानी। इसी तरह एक समय में जब सुपयोग होता है उस समय असुपयोग नहीं होता, और शुभ अशुभ में कोई एक ही होगा उस समय शुद्ध उपयोग नहीं होगा। जब शुभ उपयोग अशुभ उपयोग गया तो शुभ उपयोग नहीं होगा, शुभ उपयोग होगा तो अशुभ उपयोग नहीं होगा। अब दोनों में से कोई एक होगा तो शुद्ध उपयोग नहीं होगा।
जब दोनों ही चले जाएंगे तब शुद्ध उपयोग होगा। शुभ उपयोग का व्यय होगा तो शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। ज्ञानी एक साथ हंस रो नहीं सकते, जोर से व धीरे से एक साथ बोल नहीं सकते हो। जब विवाह पर्याय तेरी एक साथ युगपद नहीं हो रही तो स्वभाव पर्याय में विवाह पर्याय कैसे। माँ रोटी बनाना जानती हो, लोई रोटी है कि पुड़ी है कि पराठा है। प्रश्न कर रहे हैं कि माँ रोटी बनाना जानती हो क्या, तो पूछ रहे हैं जानती हो तो बताओ रोटी में लोई है, पराठा है, लोई में पराठा है, पुड़ी है, रोटी है, क्या है, सब है। लेकिन जब यदि आप उसको रोटी बनाओगे अब उसकी पराठे की पर्याय नहीं है उसके अंदर। जब पराठा बनाओगे तो रोटी की पर्याय नहीं है उसके अंदर, और जब पुड़ी बनाओगे तो ना पराठा है ना रोटी है, तीनों ही नहीं उसके, दोनों ही नहीं उसके अंदर। एक समय में कोई भी एक पर्याय आप लोई से बना सकते हो, ऐसा नहीं कर सकती पहले रोटी बना ली अब उसी को बिगाड़ के रोटी को वापस उसको पराठा बना दिया। या तो रोटी बना लो, है तो उसमें तीनों, लोई में रोटी भी है, पराठा भी है, पुड़ी भी है, सब है, तीनों पर्याय हैं उसमें। लेकिन एक समय में तो एक ही पर्याय प्रकट कर सकते हो, तीनों एक साथ नहीं प्रकट सकते। दो एक साथ की भैया इसको रोटी भी कह लो और पुड़ी भी कह लो, इसी चीज को ऐसा कर सकते हो क्या। ये रोटी भी है और पुड़ी भी है, रोटी होगी तो फिर पुड़ी नहीं होगी, पुड़ी होगी तो रोटी नहीं होगी, दो में से कोई एक हो सकता है। ऐसी शुभ उपयोग होता है उस समय अशुभ उपयोग नहीं होता, अशुभ उपयोग होता है उस समय शुभ उपयोग नहीं होता है। यदि पराठा बन गया तो पुड़ी बनने वाली नहीं, पुड़ी बन गई तो पराठा बनने वाला नहीं, रोटी बन गई तो दोनों ही बनने वाले नहीं। हे ज्ञानी, जिस काल में पुड़ी बनी उसी काल में पराठा और रोटी का अभाव होगा, जिस समय रोटी बनेगी तब पुड़ी पराठे का अभाव होगा। ऐसी शुद्ध उपयोग होगा तो शुभ उपयोग अशुभ दोनों का अभाव होगा। यही वस्तु का स्वभाव है। कुछ ज्ञानी सोचते हैं कि शुभ उपयोग और शुभ उपयोग में ही शुद्ध उपयोग हो जाएगा। अब दृष्टांत से दृष्टांत पर आइए। टमाटर, ककड़ी, मटर, खरबूजा आदि सामग्री एक साथ रखी हैं, पर जिसको खरबूजा खाना हो उसको क्या दिखेगा। फ्रीज आप खोलते हो तो जैसे ही फ्रीज खोलते हो तो कौन कौन सी सामग्री दिखती है, उसमें तो बहुत सारी सामग्री रहती है, बहुत सारी सब्जी रहती है। जो बकेट रहती है उसमें बहुत सारी सब्जी रखी हुई है, लेकिन आप कौन सी सब्जी खोजते हैं, जो आपको चाहिए होती है आपकी निगाह उस पर जाती है। आपको यदि टमाटर चाहिए तो आप बस ये देखोगे लाल कलर की चीज उसमें दिख रही नहीं दिख रही बकेट में। भिंडी है, गलकी है, लौकी है, तुरई है, बहुत सारी सब्जियां रखी रही, धनिया रखा है, मिर्च रखी, आप किसी ये सब हरी हरी चीजें आप, अरे आप तो बस निगाह में क्या देखोगे जैसे ही खोलेंगी बकेट में कुछ लाल रखा है कि नहीं रखा। बाकी चीजों को उठाओगे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाओगे, आप तो बस जिस चीज को जो चाहिए आपको वो खोलोगे, और बाकी सबको तो नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए। उपादेय आपके लिए क्या है उस समय, टमाटर चाहिए तो टमाटर ही उपादेय है। मटर, भिंडी आदि और सब्जी आपके लिए है उस समय, नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें इनमें से कुछ नहीं निकालना, जो चाहिए बस बोल लोगे और बाकी की वहीं पर छोड़ दोगे। जितना चाहिए जो चाहिए बस उतनी चीज उसमें से लोगे और बाकी को छोड़ दोगे। ऐसी अनेक सामग्री एक साथ रखी है, पर जिसको खरबूजा खाना है उसको क्या दिखता है, मांस खरबूजा दिखता है। सब कुछ होने को उपरांत भी ज्ञाता सबका है, दृष्टा सबका है, लेकिन भोक्ता किसका है। ऐसे आप मंदिर में आएंगे, अब मंदिर में आ रहे हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारी सामग्रियां दिखी रहती हैं, कहीं इधर कोई कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है। अब जिसे भगवान की भक्ति करना है उसे भगवान की भक्ति ही मात्र देखेगी। अब कहाँ टेबल रखी है, कहाँ कुर्सी रखी है, कहाँ द्रव रखा है, कहाँ पे चावल फैल रहे हैं, कहाँ पे क्या पानी फैल रहा है, उसे ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसे भगवान की भक्ति दिखाई दे रही। और जिसे भगवान की भक्ति नहीं दे, अरे देखो वहाँ कचड़ा है, वहाँ टेबल ऐसी रखी है, ये चटाई कैसी रखी है, ये कैसा रखा है, देखो किधर चावल फैल रहे हैं, कैसे कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। और पूरा 1 घंटे तक वो यही देखता रहा। दृष्टि कहाँ है, उपयोग कहाँ है। यदि उपयोग भगवान की भक्ति में
तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखेगा, कहाँ कहाँ फैला पड़ा हुआ है। और उपयोग भगवान की भक्ति में नहीं है, फिर हमें सब जगह दिखाएगा कि यहाँ पे देखो ऐसा पड़ा हुआ है, ये लोटा पड़ा है, ये प्लेट पड़ी है, ये चम्मच पड़ी है, ये कटोरी पड़ी है, ये सब, ये थाली पड़ी है, ये दिखता रहेगा हमको। वह ज्ञाता है, दृष्टा है, परंतु भोक्ता खरबूजे मात का है। ज्ञानी से सभी हे दृष्टि है, उपादेय दृष्टि उपेक्षा दृष्टि है, उपादेय दृष्टि मात खरबूजा है। बाजार में सारी सामग्री देखने पर भी देख नहीं रहा है, उसकी दृष्टि का मात्र लक्ष्य क्या है? जो वस्तु से खरीदनी है बस वो लक्ष्य है। आप फलों की दुकान पर जाते हो, बहुत सारे फल रखे रहते हैं, बहुत सारे फल रखे रहते हैं ठेले पर, लेकिन आपको यदि एप्पल चाहिए तो बस आप एप्पल देखोगे, अच्छा है बुरा है बस उसी को देखोगे, बाकी चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं आपको कोई मतलब नहीं है, खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं, क्या हो रहा है, बात सारी दुर्गंध आ रही है, नया आया है, ताज़ा आया है, कोई मतलब नहीं है आपको। आपको तो एप्पल चाहिए, आप उसकी दुकान बस ये देखोगे एप्पल है क्या इसकी दुकान पे, ताज़ा फ्रेश नया। यदि वो है तो हम तुम्हारी दुकान पर आते हैं, यदि वो नहीं है तो जैसे आप जब बाजार में जाते हैं तो जिस वस्तु पर लक्ष्य लेकर जाते हैं सिर्फ उसी वस्तु को देखते हैं और शेष वस्तु को छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, उपेक्षा कर देते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव जिस उद्देश्य से निकलता है सिर्फ उस उद्देश्य का ध्यान रखता है, बाकी शेष उद्देश्यों को गौण कर देता है। उपेक्षा, कौन क्या कर रहा है? उपेक्षा। हे ज्ञानी, जब खरबूजे के प्रति राग हो जाता है तो मात्र खरबूजा ही दिखता है। ऐसे जब खरबूजे पर दृष्टि लेकर चलता है तो बाजार में सब कुछ होने पर भी तू सबसे भिन्न करके देख खरीदता किसको? खरबूजे को। ऐसी तत्वज्ञानी जीव द्रव्य उपयोग में जब शुद्धोपयोग को उपादेयभूत मानता है तब शुभ अशुभ इन दोनों की उपेक्षा रखता है और शुद्ध पर दृष्टि रखता है, तभी शुद्ध प्राप्त होता है। जब तक प्राप्ति का भाव नहीं लाएगा तो प्राप्त क्या कर पाएगा? भजयंतम भरयंजनतम करने से शुद्ध उपयोग का हो जाएगा क्या? ज्ञानी, जैसे तू अरिहंत की आराधना कर रहा था, पहले आपको शुद्ध उपयोग की भावना भानी पड़ेगी, तब शुद्ध उपयोग में प्रवेश करेगा। हे ज्ञानी, यदि तुझे सोने के आभूषण चाहिए तो स्वर्ण धातु ही खरीदेगा कि लोहे की धातु खरीदेगा? सोने के आभूषण से चाहिए तो कौन सी धातु खरीदना पड़ेगा अपन को? सोने की धातु खरीदना पड़ेगा। स्वर्ण आभूषण चाहिए तो सोना ही खरीदना पड़ेगा। शुद्ध उपयोग चाहिए तो शुद्ध उपयोग की भावना शुभ योग में बनाना पड़ेगी। आपको मुनि बनना है तो श्रावक अवस्था में ही मुनि बनने की भावना बनानी पड़ेगी, तब जाके मुनि बन पाओगे। मुनि बन के मुनि बनने की भावना नहीं बना। कोई कहे महाराज जी अभी तो हम श्रावक हैं, ये तो हमें तो आश्चर्य होगा ना, श्रावक अवस्था में ही तो तुम्हें अपने आप को मुनिचर्या जैसा मानना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, तब तो जाकर तुम मुनि बन पाओगे। और यही बहाना देते रहे हम तो श्रावक हैं, श्रावक हैं, श्रावक हैं, अभी तो हम श्रावक हैं, कैसे छोड़ेंगे? अरे अभी छोड़ोगे तब तो मुनि बनोगे, मुनि बन के थोड़ी ना छोड़ोगे। छोड़ना कब पड़ेगा? मुनि बन के छोड़ना पड़ेगा कि भाई आप मुनि बन गए, लो अब हमारा दुकान तुम रख लो, अब मकान तुम रख लो, अब बांट रहे, अब हम मुनि बन गए, अब हम छोड़ते, ये हमारे 5 करोड़ रुपए, हमारे 10 करोड़ रुपए हमारे बैंक में, ये तुम ले लो, अब तुम ले लो। मुनि बनकर थोड़ी ना बांटोगे, मुनि बनकर थोड़ी ना छोड़ोगे। जो छोड़ने का भाव आपको अंदर आएगा वो श्रावक अवस्था में ही आएगा। अभी से तुम्हें मुनि जैसे अपने आप को समझना पड़ेगा कि मुनि बनने के बाद फिर क्या, वह तो फिर बन ही गए। अभ्यास अभी से करना पड़ेगा चीज़ों को छोड़ने का, अभी से कसायों को कम करने का अभ्यास करने। तो कोई कहे अरे जब मुनि बनेंगे तब कल लेंगे कसाय हो जाएंगे उससे अपने आप कम, नहीं, तब नहीं होगा कसाय कम। अभी से कम करोगे तो तब जाके कम हो पाएगी। अभ्यास तो यहीं करना पड़ेगा। कभी युद्ध में अभ्यास नहीं होता। सैनिक लोग अभ्यास कहाँ करते हैं? जब युद्ध होता है तब करते हैं या पहले करते हैं? सीमा पर बाद में भेजा जाता है सैनिकों को, वहां पर युद्ध चल रहा है, अब तो बंदूक चलाना सिखाएंगे क्या कि कैसे बंदूक चलाई जाती है?
ये तो अभ्यास पहले ही, जब युद्ध प्रारंभ होने से ही अभ्यास पहले कर लिया जाता है। युद्ध में तो सिर्फ उसका फिर प्रयोग है। तो श्रावक अवस्था में ही सब चीज़ों का अभ्यास करना पड़ता है हमको। कैसे साधु बनकर रहेंगे, कैसे एक बार भोजन करेंगे, कैसे अंतराय का पालन करेंगे, कैसे एक आसन करेंगे, कैसे एक आसन पर सोएंगे, सब अभ्यास अभी करना पड़ेगा। क्योंकि बनने के बाद तुमको अरे अब नहीं बनता, अब नहीं बनता, तो अब कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं है बनने के बाद। बनने के पहले सोच रहे थे कि अब बनने के बाद बनेंगे तब कर लेंगे, सब हो जाएगा, तब हो जाएगा। अब बन गए, अब हो नहीं रहा, तो अब कह रहे अब क्या करें, कुछ नहीं करें, अब तो रहो बस। बन गए तो बन गए, अब चाहे हो चाहे नहीं हो, अब तो रहो। तो सब बनने के पहले अभ्यास। श्रावक अवस्था में व्यक्ति को यदि मोक्ष मार्ग की ओर जाना है तो संसार में रहते रहते ही, संसार अवस्था में रहते हुए संसार के कार्यों से उसको पीछे जाना पड़ेगा, तब मोक्ष मार्ग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। मोक्ष मार्ग पर आने बढ़ने के बाद फिर संसार के कार्य नहीं छोड़ना है। पहले संसार में रहते रहते, संसार के कार्यों के बीच में रहते रहते, गृहस्थी के बीच में रहते रहते गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थी के बीच में रहते रहते गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि मुनि बनेंगे फिर अपने आप तो गृहस्थी छूटी जाएगी, नहीं, साथ में रहते रहते ही ऐसे अपने परिणाम बनाओ कि राग कम हो जाए। राग कम हो, वस्तुओं से भी और परिवार से भी। जब तक वस्तु से राग, परिवार से राग कम नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। सदुपयोग के सदुपयोग नहीं हो, सदुपयोग के बिना सदुपयोग के सदुपयोग नहीं होता। मोक्षु प्रथम गुण स्थान में ही सदुपयोग होता है। अब कहाँ गया आपका सदुपयोग? कुछ लोग एकांत से प्रथम गुण स्थान में सदुपयोग मानते नहीं हैं, पर प्रथम गुण स्थान में भी सदुपयोग होता है। उपचार से भद्र परिणाम, भद्र ध्यान। ये जीव प्रथम गुण स्थान में बैठा हुआ है, उसने जैनेश्वरी दीक्षा ली, सीधे सप्तम गुण स्थान में जा रहा है, फिर सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग में लीन हो रहा है। प्रथम असुपयोग की पर्याय का नाश हुआ और शुद्ध उपयोग में प्रवेश हुआ। ये करणान योग है। समझना पड़ेगा कि मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होता है। 1 से लेकर 3 तक असुपयोग है, 4 से लेकर 6वें तक सुपयोग है, 7वें से लेकर 12वें तक शुद्धोपयोग है, 13वें 14वें शुद्धोपयोग का फल है। सिद्ध, ये शुद्ध उपयोग का फल है। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। असुपयोग, उपयोग मतलब होता है आत्मा की परिणति। उपयोग मतलब क्या होता है? आत्मा की परिणति। वो 3 प्रकार की है, अशुभ रूप, शुभ रूप और शुद्ध रूप। तो पहले से लेकर तीसरे गुण स्थान तक अशुभ रूप परिणति होती है। मिथ्यात्व का उदय रहता है तो मिथ्यात्व कारण अशुभ परिणति चलती है उसकी। तत्वों पर श्रद्धा नहीं होता, अथवा मिक्स होता है। सम्यक में तीसरे गुण स्थान में मिश्र रूप परिणाम होता है, डगमग रहता है, कहीं इधर कहीं इधर, दोनों को। तो इस तरह से तीनों उपयोगों में तीनों गुण स्थान असुपयोग। फिर 4 से लेकर 6वें तक, 4 सम्यक दृष्टि का, 5वां अणुवृत्तिधारी का, 6वां महावृत्ति का। ये 3 गुण स्थान में सुपयोग होता है। 7वां गुण, 7वें गुण, 6वें से ऊपर सारे गुण स्थान महावृत्तों के होते हैं। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये गुण स्थान शुद्ध उपयोग के गुण स्थान है। यानी इसमें कोई व्रत बढ़ाने नहीं पड़ते कि व्रत बढ़ाएंगे तो 7वां हो जाएगा, और व्रत बढ़ा लिए, 2-4 व्रत और ले लिए तो 8वां हो जाएगा, आचार्य बन गए तो 9वां हो जाएगा, उपाध्याय बन, ऐसा नहीं है कि साधु हैं तो 6वां गुण स्थान, उपाध्याय तो 7वां, आचार्य बन गए तो 8वां, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे 6वें गुण स्थान तक प्रवृत्ति दिखेगी, करते हुए दिखेंगे, अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए दिखेंगे। जैसे ही 7वें गुण स्थान प्रवेश करेगा तो ध्यान अवस्था आ जाएगी। 7वें गुण स्थान में क्या आ जाएगी? ध्यान की अवस्था जाएगी। ध्यान में साधु लीन रहेगा और अपने परिणामों को विशुद्ध करेगा, और उन्हीं परिणाम को जैसे जैसे विशुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे उसके गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। जैसे कि कच्चा तेल, समुद्र से पेट्रोल थोड़ी ना निकलता है, समुद्र से डीजल थोड़ी ना निकलता है, समुद्र से मिट्टी का तेल थोड़ी ना निकलता है, समुद्र से तो सिर्फ कच्चा तेल निकलता है।
जो मिथ्यात्व रूपी कच्चा तेल है, जैसे मिथ्यात्व है ऐसे कच्चा तेल निकलता है, जैसे जैसे परिष्कृत होता चला जाता है वैसे वैसे वो डीजल बन गया, पेट्रोल बन गया, मिट्टी का इधर नीचे मिट्टी का तेल बन गया, और भी ऑयल बन गए, ग्रीस बन गई, वैसलीन बन गई। रोड के इधर नीचे से चल रहे हैं तो रोड का काला डामर बनता है, उसी से ही आपकी जितनी भी आप लगाते हैं क्रीम में जो वैसलीन वगैरह वो सब उसी से बनती है। जितना भी मोम वैक्स आता है, मोम आता है, सब उसी से बनता है। जितना भी कुड ऑयल आता है, ये वैसा ऑयल, तो वो भी सब उसी से बनता है। फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और भी अनेक प्रकार का जो भी तेल बनता है जिससे ईंधन को के रूप में उपयोग होता है। फिर आगे और चढ़े तो फिर एरोप्लेन का भी तेल, ये सब उसी से परिष्कृत होकर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे परिष्कृत होता जा रहा है, तेल तो एक ही निकला था, लेकिन जैसे जैसे परिष्कृत हो रहा है, शुद्ध होता चला जा रहा है, वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी निखरते निखरते ऊपर की ओर पहुंची जाती है, कीमत बढ़ती जा रही है उसकी। ऐसे ही परिणाम तो एक ही था, जैसे जैसे उस परिणामों से अशुद्धि हटती चली जा रही है। जो पहले गुण स्थान में जिस चीज़ के परिणाम थे, अशुद्धि हटी, वही परिणाम से चौथे गुण स्थान में पहुंचा। फिर चौथे गुण स्थान में और अच्छे परिणाम करिए तो पाँचवें गुण स्थान में आया, पाँचवें में और अच्छे परिणाम करे तो छठवें में आया, छठवें से करे सातवें में आ गया। अब बस परिणाम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और अपने परिणामों को निर्मल करते थे। आठवें में पहुंच रहा है, नौवें में पहुंच रहा है, 10वें में पहुंच रहा है, 11वें में पहुंच रहा है, 12वें में पहुंच रहा है, उन्हीं परिणामों से 13वें गुण स्थान पहुंच रहा है, उन्हीं परिणामों से 14वें गुण स्थान पहुंचता है, और उन्हीं परिणामों से मोक्ष जा रहा है। क्रियात्मक रूप गुणस्थान छठवें गुणस्थान तक ही हैं, जिसमें क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद तो निवृत्ति मूलक गुणस्थान है। प्रवृत्ति मूलक गुणस्थान तो 6 ही है, जिसमें प्रवृत्ति दिखाई देगी। चौथे गुणस्थान में कोई व्रत नहीं था, तो भैया व्रत ले लिए तुमने, छोटे छोटे अणुव्रत ले लिए, तो 5वां गुणस्थान हो गया तुम्हारा। 5वें गुणस्थान में अणुव्रत थे, महाव्रत नहीं थे, तुमने महाव्रत ले लिए तो 6वां गुणस्थान हो गया। तो यहाँ तक प्रवृत्ति चली। आपको 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों का पालन करना है। देख कर चलना, देख कर समझ कर बोलना, देख कर उठना, सामान रखना, धरना, देख कर भोजन करना, देख कर मल का क्षेपण करना, हिंसा का नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्म सेवन नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, मन को बस में रखना, वचन को बस में रखना, काय को बस में रखना, ये सब करने वाले थे। ये 13 प्रकार के चारित्र आपने जो धारण किए, 6वें गुण स्थान तक करने वाली क्रियाएं थी। अब इसके बाद करने वाला कुछ काम नहीं है। अब 7वें गुण स्थान के लिए कोई और अलग से व्रत घेन नहीं करने पड़ेंगे कि भैया अब ये करना पड़ेगा। 6वें में पहुंचने के लिए तो महाव्रत घेन करने पड़े, 5वें में पहुंचने के लिए अणुव्रत घेन करने पड़े, 4थे में पहुंचने के लिए मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ा, कुदेव कुकुर कुशास को, छटानायतन को छोड़ना पड़ा, तब जाके 4थे गुण स्थान में पहुंच पाए। 5वें गुण स्थान तब पहुंचा जब अणुव्रतों को धारण किया। 6वें गुण स्थान में जब पहुंच पाया जब घर को त्याग करके महाव्रतों को धारण किया। तो इसमें तो करना पड़ा, लेकिन 7वें गुण स्थान से अब कुछ करना नहीं है। आंख बंद करके बैठना है और अंदर ही अंदर अपने परिणामों को विशुद्ध करते जाना है। जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे गुण स्थान आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो गुणस्थान की अवस्था है जैनेश्वरी देख। तो चौथे पहले ही गुण स्थान में जब परिणाम विशुद्ध करेगा तभी तो 4थे गुण स्थान में पहुंचेगा। 4थे गुण स्थान में पहुंच के परिणाम विशुद्ध थोड़ी ना करेगा, मिथ्यात्व में ही सम्यक के परिणाम करेगा। मिथ्यात्व के समय में ही जब जीव मिथ्यात्व में ही रहता है तभी अपने परिणामों को इतना भद्र कर लेता है, इतना भद्र कर लेता है, इतना भद्र कर लेता है कि अगली उसकी स्टेज 4था गुण स्थान, अथवा अगली उसकी स्टेज सीधा 7वां गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि कोई जीव था, उसने सीधी मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा देके 7वें गुण स्थान में पहुंच गया। पहले ही गुण स्थान में उसने अपने परिणामों को इतना भद्र किया कि पहले से सीधा 7वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। वह 7वां गुण स्थान शुद्ध पे लीन हो गया। ये सब करणान योग की प्रवृत्ति है। इसमें करणान योग हमेशा बाह्य क्रियाओं को नहीं मानता। 4 प्रकार के योग है ना, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्य। प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्य। ये 4 योग अलग अलग चीज़ों को बात करते हैं। प्रथमान योग हमेशा आपकी आचरण की बात करेगा,
प्रवृत्तियों आपकी कथाओं की बात करेगा कि देखो उसने ऐसा किया उसको ये सुख मिला, उसने ऐसा किया उसको ये सुख मिला। कहानी किस्सों को सुनाएगा, महापुरुषों के प्राण चरित्र को सुनाएगा कि देखो धर्म का फल ये होता है, उनने दान दिया था तो आज ये फल उससे मिला, उसने त्याग किया था तो उसका फल ये मिला है। ये प्रतिमान योग का काम है, फल को दिखाना। किसको दिखाना? फल को दिखाना कि ये अमुक व्यक्ति ने, एक लोमड़ी ने पानी रात्रि में भोजन करने का त्याग किया तो प्रीत्यंकर नाम की तीर्थंकर बनी। लोमड़ी रात्रि भोजन का त्याग करने मात्र से, एक नियम मात्र से प्रीत्यंकर नाम की तीर्थंकर बनी। पूर्वा भील मांस का, कौए के मांस का त्याग करने से भगवान महावीर स्वामी का जीव बना। एक एक छोटे छोटे नियम के बारे में बताते हैं, इन नियमों के बारे में बताते हैं। ये कौन सा प्रतिमानी योग है? उसने अपमान किया मुनिराजों का, कोड़ी हो गया। उसने अपमान किया नमोकार का, नरक में जाकर नारकी हो गया। ये कौन? प्रतिमानी योग। फल को बताने वाला ग्रंथ है प्रतिमानी योग। हम जैसा कर्म करेंगे उसका ऐसा फल मिलता है हमको, ये बताता है प्रतिमानी योग। प्रतिमानी योग। फिर आता है करणान योग। आपके अंदर के परिणाम कैसे चल रहे हैं, अंदर के परिणामों में क्या उथल पुथल चल रही है, ये बताएगा करणान योग। कौन सी विकृति का उदय है, कौन सी विकृति उपशमन चल रहा है, साता का उदय चल रहा है, असाता का उदय चल रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का है, दक्षिणावर्णी कर्म का है, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, इन कर्मों के उदय होने से आपके अंदर के कैसे परिणाम हो रहे हैं। कौन से कर्म का उपशमन होगा तो सम्यक दर्शन होगा, कौन से कर्म का उपशमन हो गया तो अणुव्रत धारण करोगे, कौन से कर्म का उपशमन होगा तो महाव्रत धारण करोगे, कौन से कर्म का उदय होगा तो तुम अपने पद से च्युत होगे, कौन सा कर्म का उदय होगा तो तुम राजा बनोगे, कौन से कर्म का उदय होगा तो तुम रंग बनोगे, कौन से कर्म का उदय होगा तो आप साधु बनोगे। ये सब बात बता रहा है करणान योग। करण यानी परिणाम, परिणामों की चर्चा की जाती है जहां पर बाहर की प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, अंदर की वृत्ति क्या चल रही है। बाहर से लोग अंजन चोर को आज भी अंजन चोरी कह रहे हैं, लेकिन अंजन चोर तो निरंजन हो गया। अंजन चोर तो निरंजन हो गया, लेकिन आज भी अंजन चोर बाहर से दिखाई दे रहा है। लोगों को छीके पर बैठा हुआ अंजन चोर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर परिणामों में श्रद्धा की, सम्यत की जो जल चुकी थी। लोगों को छीके पर बैठे अंजन चोर छीके पर बैठे काट रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर सम्यत की ज्योत जल चुकी है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। आस्था श्रद्धा काट हो गई उसकी, और एक बार में सारी डोरियां काट दी, सिद्धि रिद्धियां सिद्ध हो गई उसका। ये करणान योग कहेगा अंदर की ज्योत कैसी जल रही है आपकी। बाहर लोग क्या कहते हैं इस पर विषय नहीं है। बाहर लोग कह रहे हैं चांडाल है, चांडाल है ये तो, लेकिन उसके अंदर सम्यत की दूत जल चुकी है। आस्था की नहीं, मैंने तो चतुर्दशी को हिंसा करने का त्याग कर दिया था, अब मैं करूंगा नहीं, चाहे तुम मेरा सिर भी काट दो तब भी नहीं करूंगा। तो राजन ठीक है, तुमको भी मारते तो ठीक है, आज से मैं पूरी तरह से हिंसा का ही त्याग करता हूं। अंदर से लोगों को दिख रहा है, ऊपर से चांडाल, जीवों को मारने वाला व्यक्ति, लेकिन अंदर उसकी जल गई है श्रद्धा की ज्योत, सम्यत की ज्योत जल चुकी है। ये करणान योग कहेगा बाहर आप कैसे हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर आप कैसे, ये दिखाता है करणान योग। फिर आता है चरणान योग। आचरण की बात करेगा। बाहर का आचरण शुद्ध होगा तो अंदर के परिणाम शुद्ध होंगे। बाहर का आचरण शुद्ध होगा तो अंदर के परिणाम शुद्ध होंगे। इसलिए आपका आचरण कैसा है। यदि अंदर पानी भरा है तो मटके को बाहर से गीला दिखना चाहिए। अंदर पानी भरा है मटके में तो बाहर से मटके को गीला दिखना चाहिए। यदि बाहर से मटका गीला नहीं दिख रहा तो अंदर पानी का कोई गारंटी नहीं है।
ये कहेगा चढ़नानी योग कि भैया तदानुकूल आचरण भी होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप धर्मात्मा हैं तो धर्मात्मा के योग्य आचरण भी आपके अंदर आना चाहिए। यदि धर्मात्मा के योग्य आचरण आपके अंदर नहीं आ रहा है, हम कैसे कहें कि आप धर्मात्मा हैं? मटके में पानी भरने के बाद भी मटका गीला दिखाई नहीं दे रहा। यदि कहा जाए कि देखो वो माँ भरा मटका लेके आ रही है अपनी सिर पर, माँ भरा मटका लेके आ रही है सिर पर, तो भरा मटके का रंग अलग होता है और खाली मटके का रंग अलग होता है। मटका भरा है और रंग खाली जैसा दिखाई दे रहा है, तो कौन कहेगा कि मटका भरा है? यदि मटका भरा होगा उसका रंग भी बदल जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, और मटका सूखा होगा तो रंग रुखंडा रूखा रूखा रहेगा उसका। ये चढ़ना नहीं कह रहा है कि यदि अंतरंग में सम्यक दर्शन आएगा, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण भार में जरूर दिखाई देंगे। यदि नहीं दिखाई दे रहे तो अभी अंदर का सम्यक तुम कैसे पता करें? ये चरणानी योग है। आसन को प्रधान करके बात करता है, आसन को प्रधान करके कथन करता है, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे? आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? जब आचरण ही शुद्ध नहीं है, अभक्ष्य खा रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, अचार पापड़ बड़ी मुरब्बा खा रहे हैं बरसों बरसों के, अब आचरण जिनका शुद्ध है तो कल्याण कैसे हो सकता है? पहले आचरण तो शुद्ध करना ही पड़ेगा ना। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आचरण शुद्ध करेंगे तब हमारा आगे कल्याण हो पाएगा। ये चरणानी कह रहा है। फिर आता है द्रव्यान योग। ये सब तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये सब तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, सब तुमसे भिन्न है, विभाव भाव है। सिर्फ तुम्हारी एक आत्मा का शुद्ध भाव ही तुम्हारा स्वभाव भाव है। ये द्रव्यान योग। जगत की सारी वस्तुएं व्रत भी तुमसे भिन्न हैं, व्रत भी तुमसे भिन्न है, सिर्फ तुम्हारे ही एक आत्मा के परिणाम ही तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब तुमसे भिन्न है। ये द्रव्यान योग। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी नवी अत्थि मज्ज किंचिपी अन्नम परमाणु मेत्तम्पी। ये है द्रव्यान। अहमिको मैं एक हूं, खलु शुद्धो निश्चय से शुद्ध हूं, दंशन नाण मयो रूबी मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, नवी अत्थि मज्ज किंच भी नहीं है मेरा कुछ भी, किंचित मात्र भी, अन्नम परमाणु में तंपी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो बस दर्शन है ज्ञान स्वभावी। ये द्रव्यान होगा। ये चारों अनुयोग, इन चारों अनुयोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं कल्याण हो पाएगा। एक अनुयोग से कल्याण नहीं होगा, चारों को जानना पड़ेगा। ये चार जब तक जिसने नहीं समझे वो एक पे अटक जाएगा, और एक आँखी तो फिर एक आँखी समझते हो ना, एक आंख वाला। तो जो एक आँखी होगा तो कोई कभी आप कभी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और एक आंख वाला दिख जाए तो क्या होता है? क्या होता है नरेश जी? यात्रा खराब हो जाती है, अपशगुन हो जाता है, अपशगुन। ऐसे ही एक बस एक ही अनुयोग को जो पकड़ के बैठ जाता है, एक ही अनुयोग को पकड़ के बैठ जाता है, बाकी और अनुयोग को जिसको ज्ञान नहीं है वो एक आक्षी है, एक आक्षी। इसको जिसने देख लिया, इसको जिसने सुन लिया, उसकी मोक्ष मार्ग की यात्रा तो बिगड़ गई। जैसे एक आक्षी को देखने से यात्रा बिगड़ जाती है, अशुभ हो जाता है, ऐसी जिसे बस एक ही अनुयोग का बोध है, बाकी शेष अनुयोग का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ना जानता है, ये एक आक्षी हो गया इसका। ये जो कथन करेगा उसको सुनकर
बेचारे मोक्ष मार्गियों का मार्ग बिगड़ जाएगा, भटक जाएंगे वो लोग, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है। एक तरफ कहीं भी अधिक बैलेंस होगा तो गिर जाएगा सामग्री। बैलेंस बना के चलेंगे दोनों तरफ तो सामग्री रखी रहेगी। वस्तु कोई भी टेबल है, कुछ भी रखते हो आप, कोई भी सामग्री तो बिना बैलेंस के टिकती है क्या? एक तरफ अधिक भार होने से गिर जाती है। ऐसी चारों नियोग समान बैलेंस ज्ञान में होना चाहिए। कथन किसी एक का होगा, कथन एक समय एक ही पर्याय होगी। कथन एकस्मिन् द्रव्य क्रम भावनी परिणाम पर्याय आत्मनि अर्थ विषादवत, एक समय में एक ही वस्तु का कथन कर पाओगे, लेकिन ज्ञान आपको एक समय में चारों वस्तुओं का हो सकता है। कथन एक समय में एक का हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक समय में अनेक वस्तुओं का हो सकता है, नहीं हो सकता। ज्ञान अनेक का हो सकता है, कथन एक का हो सकता है। जब ज्ञान अनेक का होगा तो जब आप कथन करोगे तो अनेक वस्तु भी आपके दिमाग में रहेंगी। आप ये नहीं कहोगे सिर्फ लोई से रोटी बनती है। यदि आपको सब उसकी पर्यायों का ज्ञान है, लोई से पराठा ही बनता है, लोई से पुड़ी बनती है, लोई से पकवान भी बन जाते हैं, बहुत सारे आइटम बन जाते हैं। जब आपको ज्ञान रहेगा तो कोई कहेगा नहीं लोई से सिर्फ रोटी बनती है, तो आप कहोगे नहीं भाई लोई से रोटी अकेली नहीं बनती है, लोई से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। बनाने वाले के ऊपर है, वो जो बनाना चाहे। ये तभी बोल पाओगे जब आपको सबका ज्ञान होगा। यदि सबका ज्ञान नहीं हो तो तुम भी उसकी हाँ में हाँ भरोगे बस। उसको ज्ञान नहीं था कि लोई से क्या क्या बन सकता है, बस उसने तो रोटी बनते देखिए हमेशा, तो वो रोटी बोलता रहा। और तुमको भी ज्ञान नहीं था, उसने कह दिया रोटी बनती है, तुमने कहा हाँ रोटी अकेली बनती है। यदि तुमको सबका ज्ञान होगा तो तुम कहोगे मात्र रोटी नहीं बनती, उसमें तो बहुत सारी पर्याय हैं, हम जो बनाना चाहें वो बन जाती है। ये कब बोल पाओगे? जब तुमको उस लोई की सारी पर्यायों का ज्ञान होगा, लोई से क्या क्या बन सकता है वो सब बोध होगा, तब तो तुम ये बोल पाओगे इससे क्या क्या बनता है। नहीं तो सिर्फ लौकी से बस सब्जी बना के रख दोगे लौकी की। इन माताओं से पूछो जिनको आता है, उसी लौकी को अनेक प्रकार से उपयोग करके अनेक प्रकार की सब्जियां बना लेती हैं। और जिसको नहीं आता क्या करें इस लौकी का, बस रोज लौकी। अब बच्चे बोल अरे माँ रोज लौकी बना के रख देती, रोज क्या सब्जी अकेले बना के रख देती हो? वही माँ चाहे तो कभी कोफ्ता बना ले, कभी लौकी बना ले, कभी किसके बना ले, कभी कोई दूसरी तरह से बना ले, अनेक प्रकार से बना सकती है एक ही सब्जी को। पर बोध होना चाहिए ये कितनी प्रकार से बनती है, तो तब तो आप उतनी प्रकार से बना पाओगे। नहीं तो रोज वही एक लौकी बस छौंक के रख दोगे तो सामने वाला हो जाएगा बोर खा खा के। लो लोग एक रोज एक ही सब्जी खाओ। यदि बनाना आता हो, उसके अनेक पर्याय तुमको ज्ञान में होगा, तो एक ही सब्जी से अनेक प्रकार की आप डिश बना सकते हो, अनेक प्रकार के व्यंजन बना देते हैं। अनेक प्रकार से आज सब्जी इस रूप में थी, कल दूसरे रूप में फॉर्मेट में, परसों तीसरे फॉर्मेट है एक ही, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग बदल बदल के आ रहे हैं, क्योंकि बोध है सब कि इससे इस तरह से ये भी बनता है। तो जब व्यक्ति को सब वस्तुओं का बोध होगा, वही व्यक्ति अच्छे से अपना कल्याण कर पाएगा और दूसरों को भी कल्याण करा पाएगा, स्वयं भी कर पाएगा और दूसरों को करा पाएगा। यदि नहीं है तो नहीं करा पाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः यहाँ पर आचार्य भगवान कल कहेंगे पूजा दान धर्म करने वाले सम्य दृष्टि हैं, पूजा दान का फल क्या है और जिन रुद्रा का विचार कैसा करना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी